अरे रेडी? चलिए, डेली एक ही बात होते होते अभ्यस्त हो गए ना, और यही चाबी है, यही चाबी है किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने का। एक ही काम को बार बार करें, क्या करें? बार बार करें, बार बार करें, है ना। चलिए, थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द आज का विचार। और विचार क्यों लेते हैं पता है ना? क्योंकि चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ, पता है ना आपको। माइंड सेट से ही डिस्टिनी बनती है, जैसा सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे, पता है ना। ये कौन बोले थे? गौतम बुद्ध ना, कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। जैसा भाव होता है वैसा आदमी हो जाता है। इसलिए हम लोग विचार लेते हैं। अपना दिन का शुरुआत कैसे करते हैं? विचार से। तो आज का विचार रहेगा कि यदि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, सफलता अच्छी नहीं लगती है, तो अपने लिए मत पढ़ो, अपने पड़ोसी और कुछ तुम्हारे दोस्त जो केवल नाम के दोस्त हैं, तुमको फेल होना देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? ध्यान देना मैं क्या बोलूँ, आज का थॉट यही रहेगा। अपने लिए नहीं तो उनके लिए पढ़ो जो तुमको नाकामयाब देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? है, ऐसा है कि नहीं है? सबके जीवन में है। कुछ न कुछ ऐसे लोग होंगे जो आस लगा कर बैठे हैं कि कब फेल हो जाता, कब या हमसे डाउन रहता। तो अपने लिए नहीं तो उनको, उनका चेहरा देखकर पढ़ो। जब तुम फेल हो जाओगे तो मजा लेंगे। क्या करेंगे? मजा लेंगे। सुन रहे हैं बाबू? तो अपने लिए नहीं तो उनके लिए पढ़ो। किसके लिए पढ़ो? उनके लिए पढ़ो जो इंतजार कर रहे तुम्हारी नाकामयाबी का। किसका? नाकामयाबी का, मजा लेने के लिए। क्लियर हो गया? यानी कैसे बोलोगे आप? सफलता प्राप्त करो अपने लिए नहीं, उनके लिए जो तुमको नाकामयाब देखना चाहते हैं, नाकामयाब देखना चाहते हैं, है ना। ऑटोमेटिक अगर पढ़ने में मन लगने लगेगा। उस दिन देखो जब रिजल्ट आएगा ना, अगर लोग पूछेंगे कितना % आया, चाहे क्या हुआ, क्या जवाब दोगे आप? तो वही बात है ना। चलिए, लिसन टू केयरफुली। अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलोगे, बोलो सक्सीड नॉट फॉर योरसेल्फ बट फॉर हु दोज विश सी टू यू फेल। दैट मीन्स अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो तुमको नाकामयाब देखना चाहते हैं। सक्सीड नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर दोज हु विश सी यू फेल। ओके, आज का जीके रहेगा, जीके ऑफ द डे। भारत का पहला उपग्रह कौन था? पहला उपग्रह बहुत लोगों को पता होगा। कितनों को पता है? सुधांशु को पता होगा। कौन सुधांशु? आयो सब आपको? भारत का पहला उपग्रह कौन था? किसी को नहीं याद होना चाहिए, लिखवाए क्या आप लोगों को? चलिए, लिसन अप। भारत का पहला उपग्रह था बाबू आर्यभट्ट। क्या? आर्यभट्ट। पता है ना आर्यभट्ट कौन थे? भारत का गौरव बोल सकते हो ना, जिन्होंने जीरो खोजा। जीरो खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। तो उन्हीं के नाम पे पहला उपग्रह का नाम रखा गया है, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट। और उस समय हम लोग के पास उतना वैज्ञानिक मतलब उतना व्यवस्था नहीं था। इसरो उसमें स्टार्टिंग ही हुआ था, पहली बार था, तो हमें लोगों का व्यवस्था नहीं था उड़ाने के लिए, उसको भेजने के लिए। तो रूस ले गया था। कहाँ ले गया था? उसका रूस में हुआ था टेस्टिंग, मैंने रूस में ले जाकर तो छोड़ा गया था रॉकेट, उपग्रह। समझा रहा है? ये भी याद रखिएगा। हम लोग जो पहला उपग्रह बना था तो भारत के वैज्ञानिकों के पास, इसरो के पास उतना संसाधन नहीं था। अब तो खुद हम ही लोग छोड़ते हैं, दूसरे को मंगा कर हम लोग मैंने रॉकेट भेजते हैं, उपग्रह भेजते हैं। तो हम लोग कहाँ भेजे थे उसको? रूस में। कहाँ? सोवियत संघ, रूस में उसका परीक्षण हुआ था। हेलो, याद हो पा रहा है? यानी बना कहाँ? भारत में। कहाँ? लेकिन उसका परीक्षण कहाँ हुआ? रूस में। कहाँ? और क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम हमारे पास संसाधन नहीं था, हम लोग को उतना मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, जुगाड़ नहीं था, या अभी हम लोग उतना विकसित नहीं थे। तो जाकर कहाँ? रूस में, सोवियत संघ रूस में उसका परीक्षण किया गया था। तारीख याद कर लीजिए, 19 अप्रैल। क्या तारीख था? 1975 में। याद हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना सैनिक वालों के लिए, या ऐसे भी है ना जो सैनिक का फार्म भरे हैं, और लाइफ टाइम के लिए, है ना, लाइफ लॉन्ग के लिए याद रखिएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। और वो कहाँ उसको परीक्षण किया गया? रूस में। कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 में। और क्यों रूस में किया गया जब भारत का था? तो
नहीं था, उड़ाने की व्यवस्था नहीं था। बहुत बढ़िया। अब लेते हैं आज का हिंदी। क्या लेते हैं? हिंदी का लेते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में जैसा लगते हैं लेकिन थोड़ा सा मतलब बदलता है, उसका अर्थ बदल जाता है। तो आज का शब्द लेते हैं कूट और कूट, है ना। एक हर्षई वाला कूट, हर्षऊ वाला, और एक ठो दीर्घऊ। समझ में आ रहा है ना। जैसे कूट, कूट में मान लीजिए कौन हो, हर्षऊ हो, छोटा ऊ की मात्रा हो, तो इस कूट का मतलब होता है किला। क्या होता है? किला या घर, है ना। राजा का किला बोल सकते हो, या घर को भी कूट बोला जाता है। लेकिन वही जब रहेगा क्या, दीर्घ बड़ा वाला रहेगा, तो बड़ा वाला का मतलब होता है पहाड़ की चोटी। क्या होता है? पहाड़ की चोटी। याद हो पा रहा है? छोटा सा अंतर है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का अंतर है, मात्रात्मक इसमें अंतर है। अच्छा, क्लियर हो गया। छोटा कू रहेगा तो क्या हो जाएगा? किला या घर। अब बड़ा कू रहेगा तो जैसे दिन और दिन जानते हो ना, दिन माने दिन, एक दिन माने गरीब, और एक दिन माने जिला, जिला जानते हो ना। एक जिला मतलब, हाँ, और एक जिला मतलब पतला, और हरी हरी, है ना, हरी। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप लोग जानते हो, सब जानते हो। उसी प्रकार से इसको भी ऐड कर लीजिएगा, कूट और कूट। ठीक है, आगे बढ़ें। अब क्या रह गया? इंग्लिश आज लेंगे हम लोग। इंग्लिश में आज एक स्ट्रक्चर लेते हैं छोटा सा, जिसने बोलते हैं तो मैं क्या करूं, बोलते हो ना। ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं? क्या मैं नाचूं? बोलते हो कभी कभी। क्या मैं तुम्हारा पूजा करूं, आरती उतारूं? बोलते हो ना। हेलो, पहले समझो कैसे बोलोगे। तो मैं क्या तुम्हारा आरती उतारूं? तो इसको बोलेंगे सो से चालू करेंगे। सो सैल आई। क्या बोलेंगे? यस ओ सो, सैल, सैल विल वाला सेल, सैल क्या रहेगा? जैसे मैं क्या नाचूं, मैं क्या हंसूं, तो क्या बोलेंगे? सो आई, सॉरी, सो सैल आई, सो सैल आई लफ, सो सैल आई क्राई। क्या मैं रोऊं? नहीं समझे? समझ गए? क्या मैं रोऊं? सो सैल आई क्राई। तो क्या मैं पूजा करूं तुम्हारी? सो सैल आई वर्शिप यू, सो सैल आई वर्शिप यू। बस सो सैल क्या करना है? तो मैं करूं, तो मैं, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं समझा ना? तो क्या लिखूं? क्या हो जाएगा? सो सैल आई, आई लगाना तब ना। सो सैल आई राइट। तो क्या पढ़ूं? तो क्या हंसूं? क्लियर हो गया? तो क्या मैं तुम्हारी पूजा करूं? आई वर्शिप यू। बहुत सुंदर। अब इसी लगे आप लोगों से पूजा पूछा पूरे तक कल वाला सबको रेडी है? बता देंगे ना? चलिए, क्योंकि ये डेली बताया जाता है तो याद भी होना चाहिए ना। स्टार्ट कहाँ से करें? इधर से चल करते हैं ना। आप बताओ, कल का इंग्लिश क्या था? दिस विल नॉट हैपन अगेन। क्या मतलब इसका? फिर कभी नहीं। वेरी गुड। अब बताइए हिंदी क्या था कल का? ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में आता है। कौन सा है? हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, प्राण, प्राण, दर्शन। क्या बता रही है? दर्शन, दर्शन और आस। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताएंगे कल का जीके क्या था? जीके बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, और ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। आगे बढ़ जाइए, नहीं आ रहा है तो। और कौन कौन सी है? विश्व और कावेरी। हाँ, कृष्णा और कावेरी। महानदी, महानदी, और एक गंगा। बहुत बढ़िया, गंगा। ठीक है, आप बताएंगे थॉट तो क्या था? यदि कोई इंसान अपने आप को खर्च करता है तो दुनिया उसको गूगल पे सर्च करती है। क्या समझते हैं इसे? मतलब कि यदि आप अपने आप को खर्च कर देते हैं, खर्च करने का मतलब कि खर्च करें मतलब क्या? आदमी कैसा खर्च करेगा? पैसा खर्चा क्या है? आदमी कैसे खर्च करेगा? मतलब कि अपना पूरा इज्जत डुबा देना, जैसे अपना इज्जत डुबा देना। नहीं, ऐसा नहीं। मेहनत करना। क्या खर्च करने का मतलब? एकदम मेहनत करना है। जैसे नींद को त्याग देना, है ना। उतना मैंने एकदम मतलब लगे रहना, अपने कामों में लगे रहना, रात दिन एकदम नशा में रहना, मतलब पढ़ाई करना। वो खपाने का मतलब हुआ। जैसे अब्दुल कलाम बोलते थे कि हमको शादी करने का टाइम ही नहीं मिला, सोचने का टाइम मिला कि शादी कब करना है। इतना मतलब बनाने में बिजी थे।
और क्या बोलते, कई लोग ऐसे हुए हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी, अभी कई लोग ऐसे हैं कि जो इतना बिजी थे अपने कामों में कि उनको टाइम ही नहीं मिला कि कुछ और काम कर सके ना। बहुत बढ़िया।